सजाद भाई के केस में तो ज़ाहिर है, सजाद भाई 14 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और एशिया में पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, तो इसलिए उनको इतनी तो लेवरेज देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 3 क्लिप हैं, 3 क्लिप्स के बारे में बात करेंगे। पहला क्लिप मैंने लिया है ये क्या था ऑफिशियल, जो जस्सी भाई का चैनल है, उसकी एपिसोड 173 की रिक्वेस्ट है, और इसके अलावा एपिसोड 34 और 35 की भी रिक्वेस्ट है। बहुत देर से, काफ़ी अर्सा हो गया, एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की हुई है, तो अगर वो दोस्त मेरे सुन रहे हैं तो रियली अपोलोजाइज़ यार, मैं काफ़ी अर्सा हो गया, मैं उसको रिव्यू नहीं कर पाया। असल में टाइम बहुत शॉर्ट होता है, टाइम नहीं मिलता कि सारी एपिसोड्स को देखा जाए और उनको फिर रिव्यू भी किया जाए और क्लिप बनाया जाए। और चूँकि वो बहुत पुरानी एपिसोड है, तो इसलिए मैं जो पुरानी एपिसोड होती हैं उसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी देता हूँ। ऑब्वियसली जो ट्रेंडिंग में होती है, जो करंटली जो चल रही होती हैं एपिसोड्स में, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। तो रियली अपोलोजाइज़, मैं इंशाल्लाह उसको भी बहुत जल्द रिव्यू करूँगा। और दूसरा क्लिप मैंने लिया है वो क्या है, जो सजाद भाई की एक एपिसोड आई है जो लेटेस्ट, जो लास्ट संडे को आई थी, हॉन्टेड हॉस्पिटल के नाम से, तो उसको रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे। और उसके बारे में ये कि मैं ऑब्वियसली एज़ यूजुअल उसकी जो एक्सप्रेस टीवी पे जो एपिसोड आती है उसका क्लिप नहीं ले सकता। जो मैंने क्लिप प्रॉपर क्लिप नहीं है, मैंने ये SST डायरी से कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में एक क्लिप बनाया है। उसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, छोटे छोटे क्लिप हैं, उनको लेके छोटे सा एक क्लिप बनाया है, उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा क्लिप लिया है मैंने, वो शहरी भाई और चांद भाई का जो कोलैबोरेटिव एक गोस्ट लॉकडाउन के नाम से एक एपिसोड्स डालते हैं, वो एक पार्ट चांद भाई के चैनल पे आता है, दूसरा पार्ट शहरी भाई के चैनल पे आता है, तो उसको डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करते हैं ये क्या था ऑफिशियल से। लेकिन उससे पहले मुझे नाम लेने हैं चंद दोस्तों के, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। दीपक कुमार, सत्यम पांडे, राधिका रानी, फैसल अब्बास। आई होप आप लोग जिनके मैंने नाम लिए हैं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए जी, क्लिप स्टार्ट करते हैं। ये क्या था ऑफिशियल का और जस्सी भाई का, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये स्लैब है कंक्रीट की, ये हिलने लग गई है और फ़ौरन कैमरा पैन भी किया है। क्विकली अंदर भी थोड़ा दिखा देते हैं ना ज़रा। हिल रही है, अभी तक हिल रही है, देखें। बहुत क्लोज ले रहे हैं शॉट, कोई ऐसा भी नहीं कोई चीज़ बांधी। अच्छा, दोबारा उनके सामने फ़ौरन हिली है, ये देखें। इट इज़ क्वाइट कन्विंसिंग यार, वेरी कन्विंसिंग, वेरी वेरी कन्विंसिंग। अच्छा, कुछ चीज़ नज़र आई है उनको। अच्छा, मैंने रीप्ले में मैंने डाला है, स्लो करके, ऐसा लग रहा है कोई चादर लेके कोई खड़ा होता है, ये देखें। ऐसे ही मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। फिर ऐसे गायब हो गया। अच्छा, ये लोग अब दोबारा वहाँ पे जाके भाग के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी हाइड आउट्स हैं, काफ़ी छुपने की जगह हैं, कहीं भी कुछ छुप सकता है, अब मुश्किल है देखना। अच्छा, ये एक और चीज़, वही चीज़ मेरे ख्याल से दोबारा उनको नज़र आई है। ये मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कोई इंसान है जैसे जिसने कोई चादर ली हो। देखें, स्लोली वो स्टेप ले रहा है, बहुत स्लोली, बहुत आस्ता आस्ता आराम से वो स्टेप ले रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका शेडो भी बन रहा है। आप देखिए ज़रा, ये देखें, यहाँ पे ये शेडो भी बन रहा है। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको स्लो मोशन में। ये मैंने ब्राइट किया है, थोड़ा स्लो तो नहीं है, वो खुद ही स्लो है, लेकिन मैंने ब्राइट करके जूम किया है उसको। ये देखें, अब मुझे इसका शेडो भी लग रहा है। ये देखें, प्रॉपर ये मूव होके जा रहा है और चेहरा उसका उस तरफ है, पूरी चादर ओढ़ी हो जैसे, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है यार। अब ये देखें, ये क्लियर शेडो उसका बन रहा है उधर, ये देखें क्लियर शेडो बन रहा है। और ये देखें, वो आस्ता से उधर चला गया। और अब ये देखें, अब कितने ज़्यादा कमरे हैं, कितनी ज़्यादा हाइडआउट्स हैं, कहीं भी वो जाके छुप सकता है। अब ऑब्वियसली हर कमरे में तो नहीं दिखा सकते, लेकिन दिखाना चाहिए था, कोशिश करते ज़रा हर कमरे में दिखाते। अच्छा, ये डंडा सा ये हिला है, प्रॉपर रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है ये हवा से भी हिला हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। इन्होंने कहा कि कैसे ये हिला है। और बहरहाल जी, ये था जस्सी भाई का। और इसमें शुरू में जो वो जो स्लैब हिल रही थी, वो मुझे क्वाइट कन्विंसिंग लगा, काफ़ी कन्विंसिंग था और काफ़ी क्लोज़र उन्होंने शॉट भी लिया। और
अब वहीं पे खड़े थे, दोबारा हिला तो मुझे बड़ा कन्विंसिंग लगा। मुझे तो जेन्युइन एक पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी लगी। और बस यही एक एक्टिविटी हुई। और जो आखिर में एक वो जो लटक रहा था, डंडा सा स्विंग कर रहा था, तो वो प्रॉपर तो नहीं रिकॉर्ड हो सका, लेकिन वो हिला। हो सकता है हवा से हिला हो, लेकिन इतनी तेज़ हवा चल नहीं रही थी। और यही दो एक्टिविटीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी। और पूरी एपिसोड में यही दो पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं। और कुछ आवाज़ें आ रही थी पत्थरों के गिरने की। और वो जो मखलूक नज़र आई इनको, इनके अकॉर्डिंग कि ये मखलूक है, और जसी भाई के अकॉर्डिंग कि ये शेडो है। मुझे तो शेडो नहीं लगा, मुझे तो क्लियर एक ऐसा लगा कि जैसे कोई इंसान हो जिसने चादर ओढ़ी हो, और वो किस तरह से आराम आराम से स्लोली स्लो मोशन की भी ज़रूरत नहीं थी, बहुत स्लोली वो चल रहा था। स्टेप लेते लेते आस्ता आस्ता वो गया है, और प्रॉपर उसका शेडो भी बन रहा है। और आई एम सॉरी टू से, मुझे वो जो चीज़ नज़र आई है वो मुझे बिल्कुल वो कोई गैर मरी मखलूक या कोई एंटिटी नहीं लगी। मुझे बिल्कुल इंसान लगा जिसने कोई चादर ओढ़ी हो। बाकी वो जो दो एक्टिविटीज़ हुई हैं उनसे डिनाई नहीं मैं कर रहा, वो बिल्कुल जेन्युइन मुझे लगी। हो सकता है ये जगह वाकई हॉन्टेड हो, जिस तरह से वो एक दो एक्टिविटी हुई है। तो अगर ये थोड़ा टाइम और स्पेंड करते तो हो सकता है मज़ीद एविडेंसेस इनको रिकॉर्ड कर पाते ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम इन्होंने स्पेंड किया वहाँ पे। ज़्यादा टाइम स्पेंड करते तो ज़्यादा अच्छे से रिकॉर्ड हो पाती चीज़ें। तो बहरहाल जी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में। और चलिए प्ले करते हैं सजाद भाई का जो SSD का क्लिप है, छोटा सा ही है, और उसको प्ले करते हैं और उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इसमें पीछे बैकग्राउंड में जो है SSD की जो क्लिप्स हैं उसमें बैकग्राउंड में म्यूज़िक ही था, बस एक साउंड इफेक्ट डाला हुआ था, वो मैंने काट दिया है ऐसी जगहों पर, अच्छा, जगहों पर जिनको आप नॉर्मल नहीं कह सकते। लास्ट टाइम किसी ने इस कुर्सी का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं वाकई। ये और कोई जिस तरह वाकई हैरानकुन है, उतरते हुए, बैठते हुए, जल्दी में जाते हुए, कभी इसकी पोजीशन ऐसी नहीं होगी। वाकई सही, इतना कोई खास एविडेंस नहीं है, लेकिन हाँ नोट कर सकते हैं आप, एबनॉर्मल चीज़ तो है। अच्छा, ये जो इसके क्लियर स्क्रीनशॉट्स ही हैं अनफॉर्चुनेटली, ये जो जिस तरह से ये क्लियर रिकॉर्ड हुआ है, ये जो बेंच गिरता हुआ, ये बिल्कुल जेन्युइन मुझे लगा। और वाकई हर चीज़ गिरी हुई है। और फिर ये जो ब्लैक हुए थे, रूफ जो ब्लैक हुआ हुआ था, सीलिंग सॉरी, तो कोनों में ये भी हैरानकुन था। अब ये वही डोर है जिस डोर खोल रहे हैं, उसी रूम का डोर है जिस रूम से वो उनको बाद में वो छोटे से कुत्ते नुमा कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। कुत्ते ही हैं मोस्ट लाइकली, वही लग रहे थे, कुत्तों की शक्ल में ही हो सकती है मखलूक वो। तो ये उस जगह की हालत थी, बार बार मतलब चीज़ें गिरना, बेंचेस का गिरना। और अच्छा ये देखें, ये जो जब नज़र आई है, ये जो मखलूक, मैंने इसको थोड़ा ब्राइट किया है और इसको जूम करने की कोशिश की है। ये देखें, वाकई जैसे कोई छोटे कुत्तों की शक्ल में पपीज़ होते हैं, सही कह रहे थे। अच्छा, बाद में ये इनके ऊपर अटैक भी हुआ, बेंच गिरा उनके ऊपर, कैमरामैन पे वो बदल रहे थे। अच्छा, ये जो आखिर में चीज़ नजर, वाकई इसकी उनका चेहरा मूव हो रहा था, उनकी दुम लंबी हो रही। अच्छा, ये दुम की जो बात कर रहे हैं, ये जहाँ मैंने सर्कल किया ना, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ था, कुछ शेडो टाइप ना, कुछ ऐसी उनकी दुम ऐसी कुछ नज़र आ रही थी। तो ये था सजाद भाई का क्लिप। जैसा कि मैंने बताया कि प्रॉपर पूरा एक क्लिप नहीं है, छोटे छोटे स्क्रीनशॉट्स में और छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स की सूरत में मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है। और जो वहाँ पे जो उस जगह की हालत थी आपके सामने था, बहुत गंदगी थी और नजासत थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो ऑब्वियसली इस तरह की जगहों पे जहाँ पे इतनी गंदगी हो, तो इस तरह की मखलूक़ात का बसेरा हो जाता है। और जो एक जो क्लियर जो बेंच गिरते हुए रिकॉर्ड हो गया, वो डेफिनेटली बहुत जेन्युइन लगा मुझे। हाँ, अगर मैक्सिमम अगर ये जो कर सकते थे वो यही कर सकते थे, चूँकि उस जिस वॉल के साथ वो लगा हुआ था वहाँ पे होल थे, छोटे छोटे होल थे। एक ख्याल ये जा सकता है, अगर आप बहुत ही नेगेटिव होकर सोचें कि मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, बीइंग एन एनालिस्ट या बीइंग अ रिव्यूअर, मेरा ये हक बनता है कि मैं हर एंगल को, हर पॉइंट को सोचूं कि किस तरह से लोग सोच सकते हैं, किस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू, किस तरह से लोगों का डिफरेंट हो सकता है। मैं उस हर एंगल को देखूं तो ये ख्याल जा सकता है कि वो पीछे से उसके होल थे, वो जो वॉल थी वहाँ से हो सकता है किसी ने स्टिक से उसको गिराया हो। लेकिन जिस तरह से वो स्लोली गिर रही थी, तो स्टिक होती तो वो ज़ाहिर है स्टिक ने स्लोली उसको पुश करना था, तो कैमरे में तो रिकॉर्ड हो जाती। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, वो फ़ौरन तो नहीं गिरी, वो तो आहिस्ता गिरा बेंच। तो ऐसा अगर होता तो वो स्टिक अगर कोई होती तो रिकॉर्ड हो जाती, और हाथ वहाँ से आ नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही छोटे होल थे। तो मुझे ये बिल्कुल बहरहाल ये जेन्युइन लगा जिस तरह से वो गिरा। और फिर जिस रूम से वो डॉग्स जो है वो नज़र आए, दिखे, वो बड़ा हैरानकुन था। डोर लॉक था, हालांकि जब उन्होंने खुद अपने हाथों से उसको खोला और अंदर जो कमरे की हालत थी बहुत ही जाले वाले लगे हुए हैं, और वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा सामान भी नहीं था कि वो कुत्ते वहाँ पे छुप सकते थे। अगर वहाँ पे होते
उस वक्त होते तो वो उन्होंने वहाँ पे अंदर जाके रिकॉर्डिंग की तो होते तो निकल आते, नज़र आ जाते, तो अचानक से वो नमूदार हो गए, तो ये बड़ा हैरानकुन था। और इसमें वही मैं कहूँगा कि जब वो उसको रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें सुहेल भाई का जो कैमरा वर्क हमेशा से रहा है और उनकी जो एक फेयर फैक्टर होता है, उनका जो फेयर लेवल होता है वो बहुत ही दूसरों से बहुत ही कम है, बहुत जल्दी डर जाते हैं। और जिस तरह से वो कैमरा करके और ख़ुद पीछे होके इस तरह से कैमरा ही सिर्फ आगे करके हाथ से वो कर रहे थे, तो वो बड़ा एक डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे उससे कि इतना डर रहे हैं यार आप, वहाँ पे आप खड़े हैं तो कैमरा करके ख़ुद भी तो देखें, इस तरह से रिकॉर्ड करें, कैमरा आगे करके इस तरह खड़े हैं, तो वो बड़ा ही मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लगा मुझे। और फिर आखिर में जो चीज़ नज़र आई सजाद भाई को और कैमरामैन्स को, तो वो बड़ी भयानक किस्म की थी, अजीब किस्म की रेड उसकी आइज़ हैं, वाकई वो सही कह रहे थे, पीछे उस तरह का ऐसे ही लग रहा था जैसे वो मूवमेंट उसकी हो रही है। अगर आप उनकी ओरिजिनल वीडियो ओरिजिनल एपिसोड देखें तो इस तरह से ऐसा लग रहा था जैसे मूव कर रही है वो, और बड़ी खौफनाक थी ओबियसली। और उनका रिएक्शन जो था, जिस तरह से वो भागे, बड़े स्पॉन्टेनियस था और डर खौफ की कैफियत तो उनकी थी ही। और मुझे तो ये जो मखलूक नज़र आई मुझे बिल्कुल ये जेन्युइन लगी, मुझे वो CGI वगैरह इफ़ेक्ट तो नहीं लगे, कोई आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह नहीं लगे मुझे, मेरी हद तक मैं कहूँगा। और बाकी जहाँ तक रह गई बात कि क्या टेक्निकल ग्राउंड्स पे अगर इसको मैं एनालाइज़ करूँ, जिस तरह से हम दूसरी टीम्स के साथ करते हैं, उन पे कमेंट्स करते हैं, और आप लोग दोस्त भी व्यूअर्स भी आप भी अपना फीडबैक देते हैं कि फ़लाँ जगह कैमरा पैन नहीं किया, वहाँ पे कैमरा पैन नहीं किया, वहाँ नहीं है, वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं दिखाया। तो सजाद भाई के केस में तो ज़ाहिर है, सजाद भाई 14 साल का उनका एक्सपीरियंस है, वो बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और एशिया में पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, तो इसलिए उनको इतनी तो लेवरेज देनी चाहिए। और ठीक है, आप कहते हैं तो दे देते हैं। और हालांकि इसमें ना कैमरा लेफ़्ट पैन हुआ, ना राइट पैन हुआ, ना वहाँ से दिखाया, ना यहाँ से दिखाया, बस जो दिखाया बस वही है, उसी पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँगा तो जिस तरह से मैंने पिछली एपिसोड में बात की, तो आप लोगों का जिस तरह से बैकलैश आया, तो उसकी वजह से ठीक है, उनको देना चाहिए, इतना लेवरेज देना चाहिए, तो ठीक है, यही है बस। तो हैविंग सेड दैट, जो भी एपिसोड थी मुझे बिल्कुल कन्विंसिंग लगी, हालांकि इसमें कुछ भी वो उस तरह की टेक्निकल ग्राउंड्स में अगर मैं देखूं तो वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, वो सारे एस्पेक्ट्स पूरे नहीं हुए, फिर भी मुझे ये एपिसोड जो थी वो जेन्युइन लगी और बहुत मज़ा आया देख के। आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डाल दूँगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, आप देखिएगा। तो बहरहाल जी, अब प्ले करते हैं गोस्ट लॉकडाउन, जो शहरी भाई और चांद भाई का जो क्लिप है उसको देखते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्या अपना वजूद कैमरे के सामने जाहिर कर सकते हैं? कोई आवाज़ आई है, उन्होंने कोई साइन मांगा? ओ ओए, मैंने वॉल्यूम इंक्रीज़ किया। बहुत ही अजीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं यार, ना किसी जानवर की हैं ना किसी इंसान की हैं। अच्छा, चांद भाई को कुछ चीज़ नज़र आई है, ये बड़ा अजीब सा एक इवेंट था यहाँ पे इस क्लिप में। यार ये सामने खड़ा है, वो कह रहे हैं कुछ नज़र आ रहा है मुझे, और कैमरे में कह रहे हैं रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ये यार ये देखें, सामने क्या है ये? और उसी जगह पे जाके उन्होंने देखा है कि वहाँ पे कोई फुटप्रिंट्स वगैरह हों, फुट इंसानी फुट या कोई ऐसा फुट तो नहीं नज़र आया, लेकिन पंजे नुमा जैसे पंजे हों, किसी के पॉज के निशान है। हाँ, वो उधर उधर ये खड़ा है, दोबारा उनको नज़र आया, ये सामने। हेलो, उन्होंने उसको बुलाया भी है। कोई भी नहीं है ये देखें, यार, अभी तो ये देखें, फिर नहीं रिकॉर्ड हुआ कुछ भी। अच्छा, गौर करें, दो आवाज़ें हैं इसमें, गौर करें ज़रा, ये दो आवाज़ें हैं, यानी एक थप्पड़ की आवाज़ आई है और फिर उनकी अपनी जो किया उन्होंने, यहाँ पे थप्पड़ की आई है पहले आवाज़, जैसे किसी ने पुश किया हो। एकदम से जब ये ऐसे जब ये लगती है ना, उड़ के आती हैं ईंटें, तो ओए ठीक है, मट्टी उड़ाई है किसी ने, और दोनों कैमरे के फुटेज आपको पैरेलल में दिखाए हैं कि वहाँ पे कोई अगर होता तो कोई नज़र आ जाता। ऐसा ही लगा जैसे किसी ने मट्टी उड़ाई हो। ये कैसी आवाज़ थी? रूम में होले चल, बड़ी खौफनाक आवाज़ है, जैसे कोई गुर्रा रहा है, जैसे शेर नहीं गुर्रा था, लायन, और साथ में ये मूव भी हुआ है। इसको मूव कौन कर सकता है यार अंदर से? ये देखिए, अंदर से कौन मूव कर सकता है इसको? इस जगह से जो है जी वो आवाज़ आई है, इस जगह से। अल्लाह, वो यार की है, अल्लाह। ये देखिए यार, ये बड़ी खौफनाक चीज़ रिकॉर्ड हुई है, जैसे कोई एलियन होता है ना, एलियन हम मूवीज़ में हम देखते हैं, एलियन की शक्ल, ये देखिए एग्जैक्टली वही शक्ल है यार, ये एग्जैक्टली वही शक्ल है।
और फिर दोबारा जब नजर आई दोबारा देखने गए फिर वहीं पे वो चीज़ है, गायब नहीं हुई वहां से, फौरन दोबारा नजर आई है। ये वाकई सही कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने आंख खोल ली हो अपनी, बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं ये। अच्छा, इसको मैं बाद में भी हम इसको एनालाइज करते हैं। ये देखें, ये गिर गए हैं जैसे ना, इससे उनकी टांगों को किसी ने कुछ किया हो, वो गिर गए हैं। अच्छा, ये ब्लैक कलर का ना और टाइप नज़र आ रहा है, और कह लें या इसको शेडो कह लें, ये उनकी तरफ बढ़ता हुआ क्या है और फ़ौरन ही वो गिर गए हैं। अच्छा, और फिर शहरी भाई जब उनके पास आए हैं, वो देखें उनकी आंखें, वाकई ये देखें रेड हुई हुई आंखें, और जैसे बहुत अग्रेसिव हुए हुए हैं, जैसे उनको पकड़ के गिरा दिया उनके। और वो देखें, अच्छा ये देखिए आवाज, दो आवाजें आ रही हैं। ये देखें, ये सुने आप, बहुत स्ट्रेंज आवाज। ये देखें, ये बीच में एक अजीब सी आवाज आ रही है उनकी ना, ग्राउलिंग साउंड जो जिसे कहते हैं। अच्छा जी, ये था जी इनका क्लिप, और पूरी एपिसोड बड़ी खौफनाक थी, और इसी लोकेशन पे शहरी भाई भी एक दफ़ा विज़िट कर चुके हैं इसको, और मैंने इसको रिव्यू भी किया था। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर उसका वो रिव्यू भी देखिएगा, और उस रिव्यू की जो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस एपिसोड का लिंक भी आपको मिल जाएगा, जो शहरी भाई ने ओरिजिनल जो विज़िट की थी उसका लिंक मिलेगा। तो बहरहाल जब ये एपिसोड स्टार्ट होती है, पार्ट 1 स्टार्ट होता है, तो इसके शुरू में जो ओनर्स हैं जिन्होंने इनको बुलाया, तो उनका एक बंदा इनको लोकेशन दिखा रहा था, कुएं के पास लेके गया, उसको कुछ चीज़ नज़र आती है, वो भी गिर जाता है। वो भी एक अच्छा एविडेंस था, और बड़ी स्ट्रेंज तरीके से वो देखता है, वो फ़ौरन ही बेहोश हो जाता है, गिर जाता है, उसकी आंखें भी टेढ़ी हो जाती हैं। मैंने वो क्लिप में तो नहीं डाला, वो क्लिप थोड़ा लंबा हो जाता, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा थोड़ा सा शॉर्ट जो है आपको दिखा दूँ। तो बहरहाल वो गिर जाता है, और इसके अलावा जो भी उसमें एक्टिविटीज़ हो रही थी, आवाज़ें आ रही थी, बिल्कुल बहुत ही स्ट्रेंज थी, इनह्यूमन थी। मुझे तो इनह्यूमन लगी, बिल्कुल ह्यूमन नहीं थी, ना ही वो किसी जानवर की आवाज़ें थी, अजीब सी आवाज़ें थी वो। और फिर जो चांद भाई को उसके अंदर कुछ चीज़ नज़र आती है, 2 दफ़ा नज़र आती है, वो कहते हैं वहाँ पे कोई है, कोई इंसान है। अच्छा, उसमें सवाल ये पैदा होता है, अगर उनको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो वो डरे क्यों नहीं, वो भागे क्यों नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चूँकि उनका भी कहना था कि वो उनको इंसान नज़र आ रहा है, तो इंसान से कौन डरता है। वो इंसान से, अगर इंसान को देख के बंदा यही कहता ना कि यार ये कौन खड़ा है, तो वही उनका रिएक्शन था। उनको वाकई कोई नहीं इंसान नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से वो डरे नहीं, भागे नहीं, तो उनको इंसान लग रहा था। और उनका कहना था कि उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई वही उन्हीं में से जो उनके ओनर्स से जो इंट्रो में शुरू में उनके साथ थे, उन्हीं में से कोई एक वहाँ पे खड़ा है, और उसका फेस दूसरी तरफ है। तो बहरहाल ये एक अजीब सी एक इसमें इवेंट हुआ, और कैमरे में वो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। तो इससे ये भी साबित होता है कि ये जो मखलूक़ात हैं, उनकी जब मर्ज़ी हो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए, जब मर्ज़ी ना हो वो रिकॉर्ड ना हो, उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में होता है। और इसके अलावा जो शहरी भाई को जो मखलूक 2 दफ़ा नज़र आई, बड़ी भयानक थी, खौफनाक थी, ऐसे ही उसकी शेप थी जिस तरह से वो कोई एलियन होता है। और अब मैंने पिछली 1-2-3 वीडियोस पहले मैंने बात की थी, जब एपिसोड मुझे याद नहीं रही, जब वो क्या था कि जो एपिसोड्स आई थी जिसमें हाथ एक नज़र आया था अजीब सा, तो मैंने कहा था कि एक तीसरी चीज़ हमें देखने को मिली है। एक तो होता है ना कि शेडो में नज़र आ जाते हैं, शेडो को ऐसे पास होता हुआ नज़र आता है, झलक सी नज़र आती है। फिर हमने बात की कि जानवरों की शेप में आ जाते हैं, इंसानों की शेप में आ जाते हैं। अब एक तीसरी चीज़ हमें लगी कि एक बहुत ही अजीबो गरीब किसी चीज़ में फ़िज़िकल फॉर्म में भी आ सकते हैं ये। उस एपिसोड से हमने नतीजा निकाला। तो ये एक एपिसोड में, इस एपिसोड में, इस क्लिप्स में हमने देखा, इन क्लिप्स में, कि वो एक प्रॉपर एक शेप में हमें देखने को मिली। वो सिर्फ हाथ ही नहीं दिखा, हमें प्रॉपर एक पूरी शेप दिखी, जो एक एलियन जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं उस तरह की वो उसकी शेप थी। तो मैंने उसको जब देखने की कोशिश की, ये देखिए जब नज़र आया उनका रिएक्शन था फ़ौरन ही वो, तो ओरिजिनल वीडियो आपने देखी। अब देखें दोबारा मैंने उसको मज़ीद ब्राइट किया है, अब देखें, और अजीब सी ये इसकी शक्ल है। ये देखें मैंने स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें, अस्तगफिरुल्लाह, ये देखिए वही जैसे एलियन आप देखते हैं, उसके कान भी आप देख रहे हैं, बड़े बड़े कान भी आप देख रहे हैं। तो ये अजीब सी इसकी शेप है। और जब दोबारा उनको नज़र आता है तो आप देखें उसमें वो बाकायदा, सही कह रहे थे, वो आँख भी खोलता है। तो आप देखें, मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अब सर उसने दोबारा उठाया है, और बड़ा सर है, और देखें, ये देखें, ये वाकई इसमें यहाँ पे इस मोमेंट पे लग रहा है कि इसने आंखें खोली हो। और ये देखिए, ये आंख खोली जैसे, और इसकी देखिए 2 आंखें नज़र आ रही हैं, मैंने सर्कल भी किया है, ये देखिए 2 आंखें बाकायदा नज़र आ रही हैं उसकी, और बहुत ही भयानक किस्म की अजीब सी उसकी शक्ल है। और अच्छा, इसमें अगेन मैं जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया, अगर आप
सोचे, अगेन मैं वही कहूँगा कि मुझे हर एंगल को सोचना है, हर एंगल को पे बात करनी है, क्योंकि हर तरह की सोच हो सकती है। अगर आप सोचें कि इनका कोई अपना बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है तो वो इस तरह से कर रहा है, तो अगर इनका अपना बंदा बैठा हुआ, मान ले कि वो इस तरह की चीज़ें, उसका मास्क इस तरह का पहन के वहाँ पे बैठा हुआ है, तो वो एक पहली दफ़ा में जब वो नज़र आया तो वहाँ से वो भाग जाता, वो ज़रूर वहाँ पे भाग जाता, और उसमें दोबारा से जब वो गए तो वहाँ पे दूसरी दफ़ा वो नज़र नहीं आता। और जिस तरह से वो उसने आँख खोली, वो आँख इस तरह से ऐसे लगा कि जिस तरह से उसने आँख अपनी फ्लिक की है, झपकी है आँख, उस तरह से बाकायदा लगा। तो ये एक इसमें एक आर्गूमेंट हो सकता है कि वो दोबारा फिर वो वहाँ से दोबारा भागा क्यों नहीं, वहीं पे बैठा रहा। और जिस तरह से उनका रिएक्शन था शहरी भाई का, बहुत ही बड़ा स्पॉन्टेनियस, बड़ा ही एब्रप्ट था, बहुत ही क्विक उन्होंने रिएक्ट किया, और उनके खौफ उनकी आवाज़ से लग रहा था। और बहरहाल इसके अलावा जो आखिर में चांद भाई के ऊपर जो अटैक होता है, आपने क्लियर देखा, एक शेडो सा एक और की शक्ल में ब्लैक कलर का उनकी तरफ पड़ता है और फ़ौरन वो गिर जाते हैं। और अगेन मैं कहूँगा कि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि इंसान के अंदर पोजेशन हो जाना, वो इंसान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। आप उनके एक्सप्रेशन से ही आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वाकई इसके अंदर पोजेशन हुई है या नहीं। तो उनके जो एक्सप्रेशन चेंज हुए थे, मुझे तो वो बड़े जेन्युइन लगे, हो सकता है किसी दूसरे को ना लगे हों, तो ये एक थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इसमें। लेकिन मुझे जो उनका एक्सप्रेशंस थे, उनके जो मुंह के ऊपर, उनके आंखों के अंदर जो एग्रेशन था, मुझे बड़ा जेन्युइन लगा। और उसके बाद जो उन्होंने उनको पकड़ के ज़ोर से, इतने भारी इंसान को, अपने से शायद शहरी भाई थोड़े से उनसे भारी हों या इक्वल वेट के हों, तो उनको पकड़ के ऐसे उछाल के फेंकना तो इतना आसान नहीं होता। उनको फेंकना, उन्होंने जिस तरह से उनको टॉस किया, उनको फेंक दिया। और फिर उसके बाद जो उन्होंने जो हरकतें कर रहे थे, उनकी जो आवाज़ चेंज हो रही थी, दो आवाज़ें आ रही थी, वो बड़ी अजीब सी स्ट्रेंज सी आवाज़ उनके निकल रही थी, उनके सांसों से निकल रही थी, तो वो बड़ी अजीब थी। वो किस किस्म की आवाज़ें थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई एडिट किया हो, मुझे एडिटेड आवाज़ नहीं लगी, ऑडियो में कोई ऐड कर दी हो बाद में एडिट में जाके, लेकिन मुझे तो नहीं लगी, बिल्कुल जेन्युइन उनकी अपनी ही आवाज़ थी, जो वही था जो रिकॉर्ड हो रहा था, जो उनके मुंह से निकल रहा था। तो बहरहाल जी, मुझे बड़ी जेन्युइन एपिसोड लगी, बड़ी खौफनाक एपिसोड लगी ये दोनों तीनों, जितने भी पार्ट्स थे इसके, तो सबके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बहरहाल मुझे बड़ा मज़ा आया देख के इसको। और ये था जी आज का रिव्यू। आप लोग अपने कमेंट्स में बताएं आपको इन तीनों क्लिप्स में से कैसे लगे, कौन सा अच्छा लगा। और बस ये आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।